हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 में चैप्टर नंबर मैथ में देखेंगे। क्लास 12 का मैथ देंगे, उसमें चैप्टर नंबर 2.2 देखने वाले हैं और उसमें आज क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे और जितना हो सकेगा उतना क्वेश्चन करेंगे। यदि इससे पहले जो भी क्वेश्चन है उस लास्ट वाली क्लास में कर चुके हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। उदाहरण भी किए हैं, सभी सूत्र को भी देख चुके हैं। अगर सूत्र वाली सबक अगर क्लास नहीं देखे हैं तो आप सूत्र वाली क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इस सूत्र में बताए हैं कि सूत्र को आप कैसे याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि आप सूत्र को कैसे याद रखेंगे लंबे समय तक लिए। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप सूत्र को अवश्य देखिएगा, क्योंकि वह सूत्र आप जब याद कर लेंगे तो ये जो कोई भी सवाल दिख रहा हो, आप उस सवाल को थोड़ा सा समय में, बस सेकेंडों में आप समझ जाएंगे और उसको सॉल्व 1 से 2 मिनट में आप सवाल, कोई भी सवाल हो उसको हल कर लेंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं इस 11 नंबर क्वेश्चन से कि इसको कैसे हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। दिया है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स 2x। क्वेश्चन में 2 sin इनवर्स x sin इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत आसान है। कितना आसान, इतना इससे आसान आप क्या लोगे? देखिए कितना आसान है। देखिए बस मान भरते जाओ, आंसर आता जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स। अब साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 45 यानी क्या हो जाएगा? π/6 का मान होता है, यानी 30 डिग्री का मान क्या होता है हमारे? 1/2 होता है। यानी साइन से साइन हमारा कैंसिल हो गया। क्या आ गया हमारा? tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू π/6 आ गया। अब 2 से यहाँ पर कटा दोगे तो π/3 आ गया। अब यहाँ से तो बहुत आसान है। अब इससे आसान क्या लोगे? अब भाई देखो, अभी कितना आसान हो गया। अब देखिए यहाँ से अब क्या कर सकते हैं इसको। अब cos π/3 का मान आपको तो पता होगा, √3/2 होता है। तो tan इनवर्स 2 इंटू √3/2, 2 इंटू √3/2। अब 2 से 2 कटा दो और √3 क्या हो जाएगा? tan इनवर्स √3। अब तो √3 का मान पता होगा, tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो tan π/4 का मान √3 होता है। नहीं, क्या होता है? tan √3 π/3 का मान होता है ना। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, यानी π/3 हो जाएगा। tan to tan कट गया तो π/3 हमारा क्या हो गया? परफेक्ट आंसर हो गया। अब इससे आसान क्या होगा? बस सवाल भरते जाओ, आंसर आता गया। इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, इसमें कोई दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा, बस जैसे जैसे दिया हो वैसे मान भरे, आंसर आ गया हमारा। अब चलिए इसको देखते हैं। ये भी बहुत आसान है, इससे आसान सवाल आप क्या लोगे? देखिए, लेकिन इसमें बहुत लड़के गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं हम वहां पर आपको बता रहे हैं। क्या गलती होता है? देखिए यहाँ पर वो क्या लिख देते हैं, tan इनवर्स ए प्लस tan cot इनवर्स ए। लेकिन देखिए यहाँ पर निष्पत्ति का मान अलग अलग है और कोण समान है, तो वहां पर क्या कर देते हैं, वो कोण जो अलग अलग वाला सूत्र होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला सूत्र यहाँ पर लगा देते हैं। इसलिए हमारा क्या हो जाता है? क्वेश्चन रंग हो जाता है। इसलिए हम देखिए यहाँ पर tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए बराबर, ये देखिए एक 2 लाइन का क्वेश्चन है। अगर करो तो आप 2 लाइन में कर सकते हो इसको। देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर सूत्र एक हमें पता है। क्या सूत्र पता है? कि tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए बराबर 1 होता है, π/2 होता है। क्या होता है? π/2 होता है। ये तो हम पढ़े हैं। यदि आप सूत्र वाली क्लास नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देख लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा उसको देखने से। तो चलिए, हम ये वाला सूत्र हमें पता है, आपको भी पता होगा। आई होप आप देख चुके होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो चलिए, ये हमारा सूत्र है, यहाँ पर रख देंगे π/2। देखिए वही तो सूत्र है, tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए बराबर π/2। तो इसका स्थान पर π/2 रख सकते हैं। क्या हो जाएगा? cot π/2। अब देखिए π/2 का आपका मान याद नहीं है, cos π/2 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। अब इससे आसान क्या होगा? 2 लाइन में आंसर आ गया। तो अब इससे छोटा सवाल क्या हो सकता है? अब इसी बच्चे को यही क्या करते हैं, बच्चे गलती करते हैं। ये 1 नंबर से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेनली 1 नंबर में पूछा जाएगा। अब 1 नंबर कहाँ से आएगा? अब ये 1 लाइन लिखोगे तो 1 नंबर आपका बन गया। अब इसीलिए आपको सूत्र याद रहना चाहिए। अगर सूत्र नहीं है तो आप देखते रह जाते हैं कि हम करे सो करे क्या। इसलिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो चलिए इसको देखते हैं। ये भी बहुत आसान है। ये भी अगर करना चाहो तो 3 से 4 लाइन में इंड हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको।
यहाँ पर भी हमें सूत्र का उपयोग होना होगा ना, क्योंकि 2 tan इनवर्स x वाला सूत्र पढ़े हो आप, 2 tan इनवर्स x वाला सूत्र पढ़े हो, साइन इनवर्स के रूप में, कॉस इनवर्स के रूप में, tan इनवर्स के रूप में, आप तीनों सूत्र पढ़े हो। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं वो सूत्र ताकि आपको समझ आ जाए। लिख देते हैं यहाँ पर सूत्र, क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x वाला साइन के रूप में क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अपान रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये साइन के रूप में होता है। और कॉस के रूप में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, कॉस इनवर्स 1 माइनस, देखिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2 tan इनवर्स x बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए हमें 2 ही की आवश्यकता है इसलिए हम 2 लिखे हैं, अगर तीसरा भी आवश्यकता होगी तो उसको भी लिख लेते हैं, क्योंकि 2 tan इनवर्स x वाला एक tan के रूप में भी सूत्र होता है। क्या होता है, यहाँ पर बस माइनस हो जाता है, बाकी सब सेम होता है, यहाँ पर माइनस हो जाता है केवल, बस यही तो अंतर है। देखिए 2 tan इनवर्स x साइन 2x अपन रूट में 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और देखिए यही विशेष रूप से हमारा, देखिए यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस एक, केवल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट नहीं आएगा, क्योंकि रूट नहीं होता है, ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। देखिए ये मेनली रूप से सूत्र यहाँ पर दिख रहा है, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स के स्थान पर वाई लिखो, जेड लिखो, पी लिखो, क्यू लिखो, आर लिखो, एस लिखो, ये आप पर डिपेंड करता है आप क्या लिखते हो। यानी सवाल में हमें वाई दिखा रहा है तो हम ये वाई लेकर ही चलेंगे, क्योंकि हम सूत्र तो हम एक्स के रूप में देखे हैं तो हम एक्स के रूप में ही लिखेंगे, अब उसको चेंज कर लेंगे। तो चलिए इस सूत्र को ही यहाँ पर क्या करेंगे, इस सूत्र और इस सूत्र को यहाँ पर पुट करेंगे और मान निकालेंगे। क्या हो जाएगा हमारा, tan 1 अपान 2, देखिए साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स x, क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस प्लस हो जाएगा ना, प्लस cos इनवर्स, ये पालन होगा ना, इसका भी बराबर क्या है 2 tan इनवर्स x ही है, इसको भी हम वही लिख सकते हैं ना, क्या दिक्कत है मुझे, tan इनवर्स x है। तो देखिए दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो tan 2 कॉमन हो जाएगा तो 1 अपान 2 इंटू 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ पर y होगा ना क्योंकि y के रूप में दिया था हमारा क्वेश्चन, tan इनवर्स y। और देखिए 2 से 2 कट गया तो हमारा क्या बचा, tan कोष्ट में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बचा, ये हमारा बचा। और देखिए यहाँ पर सूत्र तो आपको विशेष रूप से दिख रहा होगा, ये डायरेक्ट तो सूत्र ही है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर सूत्र ही है, अब क्या लोगे, चलिए सूत्र ही डायरेक्ट रखेंगे, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये तो डायरेक्ट सूत्र ही रखना पड़ा ना। देखिए यहाँ से tan कट गया, अब आ गया हमारा x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई आ गया हमारा, ये क्या है, आंसर है, और क्या है, इससे आप छोटा। देखिए डायरेक्टली सूत्र जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे हम सूत्र रखें, और कुछ समझने वाली बात इसमें है नहीं, ताकि हम आपको समझाएं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली सूत्र ही रखे हैं केवल, तो हम सूत्र ही रखें, आपको सूत्र तो याद करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पर भी सूत्र रखें, यहाँ पर भी सूत्र रखें, थोड़ा थोड़ा था बस कैलकुलेशन किए हैं, आंसर हमारा आ गया है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये भी और ये भी आपको विशेष रूप से समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पर हमारा 13 तक हो गया, अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमें हल करना है, इसको भी हल करना है, इसको भी हल करना है, सबको क्या करना है, हल करना है हमें। तो चलिए हल करना है, तो हल करना तो और आसान होता है, सिद्ध करने से आसान क्या होता है, हमें हल करना होता है। चलिए इसको हल करना है, तो हल करने वाला है, हम कर लेंगे आसानी से। चलिए करते हैं, देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 दिया है, हम इसको हल करना है। तो चलिए सवाल लिखते हैं। हमारा सवाल क्या है, ये वाला हमारा सवाल है, साइन कोष्ट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1। अब देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ताकि हमारा ये साइन हट जाए। तो जब हम 1 को लिखेंगे, साइन कितने डिग्री का मान 1 होता है, यानी साइन π/2 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए हम 1 को क्या लिख लेंगे, साइन π/2 हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, साइन π/2। तो यहाँ से साइन कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस
कॉस इनवर्स बराबर पाई बाई 2। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा इतना सिंपल बन गया। अब देखिए इसको हमें पता है, क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम एक सूत्र पढ़े हैं। कौन सा सूत्र पढ़े हैं, देखिए सूत्र यहाँ पर लिख रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ये वाला सूत्र पढ़े होंगे। इससे लास्ट वाली क्लास में, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराए थे उसमें भी ये बताए थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ये हमारा क्या होता है यह सूत्र। तो देखिए इस सूत्र से हम इसको तुलना करेंगे, तो देखिए x बराबर पाई 1/5, ये x तो x ही है, और पाई बाई 2 का मान पाई बाई 2 है, बराबर पाई बाई 2 है। देखिए सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। यानी इससे हमें x का मान क्या दिख रहा है कि हमारे x का मान क्या हो सकता है, पाई बाई यानी 1/5 ही हो सकता है, क्योंकि यह दोनों कोण क्या होता है, हमारा समान होता है। यह हम सूत्र का नियम है कि कोण ज्या अलग अलग होनी चाहिए और कोण समान होना चाहिए, तभी हमारा कोण क्या होगा, जो इक्वल होगा वो पाई बाई 2 के बराबर होगा। अगर पाई बाई 2 के या अगर कोण अगर अलग अलग होगा तो हमारे पाई बाई 2 के बराबर नहीं होगा, पाई बाई 2 के बराबर नहीं होगा। अगर कोण समान होगा तभी हम पाई बाई 2 के बराबर लिख सकते हैं। यानी ये कोण और ये कोण, दोनों कोण समान होना चाहिए। यानी हमें x के मान पूछा है तो x के मान क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कोण 1/5 है तो ये भी कोण 1/5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर पाई बाई 2 आया है। यहाँ पर अगर पाई बाई 2 नहीं आया होता तो हम इसको 1/5 नहीं लिखते। यहाँ पर पाई बाई 2 आया है तो इसलिए हम x बराबर 1/5 ही लिखेंगे, क्योंकि कोण समान है तभी हमें पाई बाई 2 होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, अतः सूत्र से तुलना करने पर x बराबर 1/5, x बराबर 1/5, यही तो हमें मान निकालना था। x बराबर, x का मान ज्ञात कीजिए, यानी सब था तो हमें x का मान ज्ञात करना था। हम x का मान आसानी से ज्ञात कर लिए, क्या आ गया हमारा 1/5 आ गया। इसको विस्तार से समझाएं आप, आई होप आप समझ गए होंगे बहुत आसानी से, क्योंकि हो गया। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। अब 15 नंबर क्या है हमारा, तो 15 नंबर है tan इनवर्स x माइनस a बटा x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस a बटा x प्लस 2, और ये पाई बाई क्या है हमारा 4 है। ये क्या है हमारा पाई बाई 4 है। ये हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है और बोला है इसको हल कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम इसको x का मान ज्ञात करना है, तो चलिए इसको x का मान ज्ञात कर रहे हैं। चलिए तो इस देखिए ये सूत्र बन रहा है, तो इस सूत्र का ही उपयोग करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यानी x ये है y ये है, दोनों ये है क्या है हमारा सूत्र है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या हो जाए हमारा, tan इनवर्स x प्लस y, सूत्र होता है ना x प्लस वाई, यानी x का मान क्या है हमारा, x का मान क्या है, x माइनस ए बटा x माइनस 2 x प्लस वाई, वाई का मान क्या है, x प्लस 1/, x प्लस 2, ये y का मान है, बटा 1 माइनस x का मान क्या है, x माइनस 1/, x प्लस x माइनस 1/, x माइनस 2, ये क्या है हमारा x का मान है, ये क्या है y का मान है, x प्लस 1/, x प्लस 2, ये हमारा y का मान है, बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटे 4 हो जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स है इधर, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब इसमें डायरेक्ट एलसीएम ले, चलिए एलसीएम ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। एलसीएम लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, x माइनस 2, दूसरे क्वेश्चन में x प्लस 2 एलसीएम हो जाएगा, तब x माइनस 2 से ये कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा, x माइनस 1 x प्लस 2, ये आपके सिंपलीफाई है, आप कैसे करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जल्दी करते हैं कि धीरे करते हैं। तो चलिए अभी देखिए x प्लस 2 से कट गया तो क्या बचा, x प्लस 1, यहाँ पर क्या है प्लस है, x प्लस 1 हो जाएगा, और ये कहाँ है x माइनस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और बटे में पूरा एलसी, इसमें भी एलसीएम लेंगे ना तो क्या हो जाएगा, हमें बटा में इसको 1 लिख सकते हैं ना। देखिए x माइनस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, और देखिए ये पूरा हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना x माइनस 2 x प्लस 2 हो जाएगा। अब पूरा हो, ये पूरा कट जाएगा ना, ये x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 2, ये पूरा कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस 1 x प्लस 1 लिख सकते हैं, केवल हम यही लिख सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ लिख नहीं सकते हैं। देखिए ये आंसर हर बराबर क्या हो जाएगा, tan, इधर tan ले जाएंगे ना तो tan पाई बाई 4 हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा।
देखिए यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया। देखिए इसको 1 लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 का मान क्या होता है 1 होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें करेंगे, इसमें फिर इसको इसमें, इसी तरह दोनों को करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइन प्लस 2x और -1 से करेंगे तो -x -2 हो जाएगा। और फिर इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर फिर इसमें, फिर इसको इसमें। देखिए एक्स स्क्वायर -2x फिर करेंगे +1 से करेंगे तो +x -2 बटे में क्या हो जाएगा हमारा, बटे में इसको देखिए a माइनस बी a प्लस बी, यानी ये तो बचपन से सूत्र पढ़े होंगे, ये 8 से ही शुरू हो जाता है सर्वसमीका, उस सर्वसमीका का ही यह सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी बनता है, ये हमारा सूत्र है। देखिए tan पाई बाई 4 का मान क्या होता है 1 होता है। अब इसको तिर्यक गुणा कर देंगे, ये कर देंगे ना, तो चलिए इसको करते हैं। क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमें देखिए एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, दोनों जुट जाएंगे, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब देखिए 2x प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस, ये भी x भी कैंसिल, क्या बचा -2 और -2 क्या हो जाएगा -4 बराबर, इसको उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तिर्यक गुणा किया है ना, इसको इधर इसको इधर, तो ये इधर चला जाएगा तो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी के 4, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब ये माइनस से कोष्टक खोलेंगे तो -x स्क्वायर, इसको कोष्टक भी हटा दो क्या दिक्कत है, माइनस से कोष्टक खोलेंगे तो -x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कट गया, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस में है तो ये कट जाएगा, तो -4 प्लस 1 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर बराबर, ये पूरा सर्च डाइट है, क्या हो जाएगा 1 देखिए ये -3 है, क्या हो जाएगा -4 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -3, और +4 को उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा तो +4 हो जाएगा। अब देखिए x का मान यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो +1 होगा। अब यहाँ से x स्क्वायर बराबर 1/2 हो जाएगा। अब x का मान निकालेंगे तो ±√1/2 बराबर ±1/√2 हो जाएगा। यही हमारा क्या है आंसर है, यही तो निकालना था, x का मान निकालना था, x का मान निकाल दिए, क्या आ गया ±1/√2 आंसर हमारा है। आई होप यहाँ तक समझ गए। इसमें क्या है हमारा, केवल सिंप्लीफाई है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, क्या है सिंप्लीफाई है। सिंप्लीफाई यह आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं। आप अगर इसको ज़्यादा आप इसको ज़्यादा दोहराएंगे ना तो आपको यह और आसान लगने लगेगा, अगर नहीं दोहराएंगे तो आपको डिफिकल्ट लगने लगेगा। इसलिए आप रिपीट जरूर करते रहिएगा, इसलिए क्योंकि यह सिंप्लीफाई भी आपको, अब जब बड़ा सवाल करेंगे तो आपको सिंप्लीफाई आसानी से समझ में आने लगता है। अगर सवाल नहीं करेंगे तो आपको सिंप्लीफाई में दिक्कत होने लगती है, और उसी प्रकार आप छोटा से छोटा सवाल को भी गलत कर देते हैं। इसलिए आप सवाल को प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि हमारा सिंप्लीफाई बना रहे और हम कंसिस्टेंटली अपना सवाल को आसानी से कर पाए, कोई भी बड़ा या छोटा हो हम सिंप्लीफाई में गलती ना करें। तो यह उसी प्रकार यह क्या है हमारा पूर्ण रूप से सिंप्लीफाई पर डिपेंड है। तो आप सिंप्लीफाई आ रहा होगा तो आप आसानी से इसको कर लिए होंगे, अगर सिंप्लीफाई नहीं आ रहा होगा तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी। तो चलिए बस यहाँ पर एक सूत्र का उपयोग होगा और हम इसको सवाल को हल कर लेंगे। x का मान निकालना था तो x का मान क्या हो गया ±1/√2 हो जाएगा, ±1/√2, यही हमारा क्या है आंसर है। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन तक हमारा हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और विशाल यूनिक कंसेप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो अगला आने वाला वीडियो है वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे और आप उस वीडियो का आसानी से लाभ उठा पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ, इससे भी अच्छा टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद।